आप सबको स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। तो आज हम लोग जेटेड परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखेंगे। यहाँ मात्र 40 गो प्रश्न और उनके उत्तर बताए जा रहे हैं, जो कि जेटेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बहुत सारे टॉपिक से लिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आते हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है कि लुई 16वां किस वंश का था। लुई 16वां किस वंश का था? तो लुई 16वां जो था तो वो बोर्बो वंश का था। अब यहाँ पे लुई 16वां 14वां 15वां कोई भी रहे, तो जो लुई नाम से जब भी आएगा तो कौन वंश का था? उन लोग बोर्बो वंश का था। ठीक है। नेक्स्ट है आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो आतंक का राज जो था रोबेस्पियर ने स्थापित किया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 1917 से पूर्व रूस पर जो शासन था वो जार निकोलस द्वितीय का था। फिर है कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को हम लोग कम्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यून कहते हैं। आगे है प्रश्न, इक्वेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? तो इक्वेशन से नाजियों का तात्पर्य था गैस चेंबरों में मृत्यु। आगे है जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। ये सभी प्रश्न जो है जेटेड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और समझने का रटने का प्रयास कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो टाइम था 1939 से 1945 ईस्वी था। ठीक है। भारतीय वन कानून कब पारित हुआ? तो भारतीय वन कानून जो है 1865 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहते हैं? तो सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित कहते हैं। मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है। तो आप देख लीजिए, ये जो भी प्रश्न है झारखंड में होने वाले जेटेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। आप जैसे भी हो इनको देखिए और कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत देश जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, जिससे कि जेटेड परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर ले आए, चाहे 1 to 5 को हो चाहे 6 to 8 हो। 1 to 5 में यह ईवीएस में आएगा और 6 to 8 जब रहेगा तो वहां पे सामाजिक विज्ञान में यह प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न JCERT बुक से लिए गए हैं। तो यह सब आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत में किस नदी की जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे अधिक है? तो उसका सही आंसर होगा गंगा। ठीक है, आते हैं हम लोग 15 प्रश्न क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग 15 के बाद हमारे पास प्रश्न है 16। देखिए क्या है, अलकनंदा और भागीरथी कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? तो आपको जानकारी होगा कि गंगा नदी डायरेक्ट नहीं बहती है, नहीं, क्या होती है, अलकनंदा नदी और भागीरथी जब दोनों आपस में मिल जाती है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा। और ये दोनों कहां मिलती है? तो देव प्रयाग में। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम में।
कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है उसको स्थानीय भाषा में हम लोग महावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महावट। तो देखिए आगे बढ़ते हम लोग। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है कियांग। तिब्बत में जो गधे होते हैं उसको कियांग भी हम लोग कहते हैं, यानी कि तिब्बती गधे का दूसरा नाम क्या है? कियांग है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? तो केरल राज्य की। आगे प्रश्न देखिए, किस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है? माने कैसी शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति कहाँ होती है? चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। तो ऐसा कहाँ होता है? लोकतंत्र में। ठीक है। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को है। ठीक है। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसको है? कम्युनिस्ट पार्टी के है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, जैसे मैं जेटेट करते हो, सीटेट करते हो ना, तो आप क्या कर ले? चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी परीक्षा की तैयारी अपने चैनल के माध्यम से आपको मुफ्त में कराते हैं। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। आगे बात करते हैं। देखिए इस सबको प्रश्न ऐसा मत सोचेगा कि जहां तहां से लिया हुआ नहीं, यह सारे प्रश्न जो है JCRT बुक से लिया हुआ है और सबको परीक्षा की दृष्टि से आपको काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड में होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए, खास करके जेटेट परीक्षा के लिए बनाया हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। एक मध्य यूरोपीय देश है, एक मध्य यूरोपीय देश है, एक में से देख लीजिए, पोलैंड है, अफ्रीका है, जापान है, ब्राजील है, तो इसमें मध्य यूरोपीय देश कौन है? तो पोलैंड है। ठीक है। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान है उस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे बात करते हैं, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव चिन्ह प्रदान करने की शक्ति किसको है? चुनाव आयोग को। ठीक है। अभी तक हमारे 25 प्रश्न का हो गए, कंप्लीट हो गए। हमको टोटल 40 प्रश्न करना है। जो यह सेट देख रहे हैं, हम 40 प्रश्न का सेट लाए हैं। इसमें आपको 40 प्रश्न का किया जाएगा, बताया जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत, आ जाओ जी। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इसमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? सही कारण क्या करता है? नहीं देता है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है। भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष की अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार करती है। तो ये सब तो ठीक है, ये सब ठीक है, सब ठीक है। इसको लोकतांत्रिक देश होने से कोई मतलब नहीं है। किसको? कि भारत की दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता है, इसको कोई मतलब उससे नहीं है। ठीक है। इसका सही आंसर कौन जाएगा यहाँ पे? 1, क्योंकि निगेटिव पूछा है प्रश्न। अगर पॉजिटिव पूछता तो तीनों में से तीनों हो जाता। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, क्या लिख रहा है? कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्षों का। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान कौन अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, कि निजता का अधिकार। तो इसमें है भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार देता है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। आगे है, किसी भी बंदी को बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है?
तो किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया है कोई भी पुलिस या कहीं पे भी, तो उसको क्या करना है, 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, आगे देखिए, एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि है। एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि है, क्या है? जैसे लिखना चाहिए था यहाँ पे कि एक ही भूमि पर ना एक से अधिक उत्पाद करने की एक विधि का है, तो बहुविधि फसल प्रणाली। ठीक है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? माने भूमि के बाद दूसरा आवश्यक कारक क्या है जो उत्पाद को प्रभावित करता है, उत्पादन को प्रभावित करता है? तो भूमि खाली रहने से नहीं होगा, भूमि के साथ मेहनत भी बहुत जरूरी है। तो दूसरा कारक कौन है? भूमि के बाद उत्पादन करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? मेहनत। अगर मेहनत माने श्रम नहीं हो तो कोई भी चीज उत्पादन करना मुश्किल काम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने? तो ऐसा है कि देखिए, जो भी देश है शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और वहां पे निवेश किया, वे सभी देश का है विकसित है। ठीक है, अभी हमारा देश विकसित नहीं, अभी हमारा देश का है विकासशील है। तो विकसित देश में क्या होता है? स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश किया गया, जिससे वो आज विकसित देश कहला रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? एक देश की श्रम शक्ति क्या है? तो एक देश की श्रम शक्ति क्या है? तो उसको बताया गया 15 से 59 वर्ष तक। माने 15 से 59 वर्ष तक का है श्रम शक्ति है, माने मेहनत करने वाला शक्ति देश में क्या है? तो जितना भी व्यक्ति का उम्र 15 से 59 के बीच में है, वे सब क्या करते हैं? वर्क करते हैं। वर्क तो सभी लोग करते हैं, मैंने बट बताया गया है कि मैंने यही शक्ति को श्रम शक्ति कहते हैं। कौन उम्र से कौन उम्र तक? 15 वर्ष से 59 उम्र तक के जो एज होता है उसी एज को क्या कहते हैं? श्रम शक्ति कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग नरेगा बोलते हैं, कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा आपको 2005 में पारित किया गया। किस राज्य में सबसे कम संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे है? गरीबी रेखा से नीचे है, किस राज्य में सबसे कम संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी मात्रा कितनी है? शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी मात्रा कितनी है? तो 2100 कैलोरी। कितनी है? तो 2100 कैलोरी। अब आगे हमारे पास प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो स्वतंत्रता के जस्ट बाद भारत को खाद्यान्न माने खाना जुटाने के लिए सबसे पहला प्राथमिकता, सबसे पहला लक्ष्य रहा है। सरकार द्वारा घोषित कीमत जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है उसे क्या कहते हैं? सरकार द्वारा जैसे भी धान बिक रहा है तो पैक्स में धान बिक रहा है ना, तो धान का जो मूल्य निर्धारित किया तो उस मूल्य को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम समर्पित कीमत। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्पित कीमत। नेक्स्ट है, पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है? पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है? तो पीला कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को जारी किया जाता है। तो आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।